प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। तो आइए आज हम सुनते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। एक समय की बात है, नैसृण तीर्थ में सैनिक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी के प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इस भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से प्रसन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा लें।
गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित वधू वधाओं को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्रीमन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो यह कथा यहीं समाप्त होती है और चलिए अब हम आपको सुनाते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़त सिंहासन अद्भुत छवि राजय। नारद कहत निरंजन नारद कहत निरंजन घंटा धुन बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण प्रगट भये कलि कारण द्विज को दर्शन दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भीर कठारो इन पर कृपा करी। चंद्रचूंड एक राजा जिनकी विपत्ति हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैसव मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरियो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दिन्हा दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा।